प्रश्न नंबर 9.3 प्रश्नावली का चौथा सवाल। 3 सवाल अपने पिछले वीडियो में कर लिए। चौथा सवाल देखो, एक गुलाब की विमाएं दे रखी है अपने को 60 सेमी गुना 54 सेमी गुना 30 सेमी, यानी विमाएं मतलब क्या होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो गुलाब की विमाएं दे रखी है, यानी गुलाब की लंबाई। गुलाब की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, पहले वाला मान जो दे रखा है इसमें 60 सेमी, तो लंबाई कितनी 60 सेमी, और दूसरा चौड़ाई कितनी 52 सेमी, अगले वाले 54 सेमी, और ऊंचाई कितनी 30 सेमी, ऊंचाई कितनी 30 सेमी। ये गनाब है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है, इस गनाब के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रख सकते हैं, यानी इस गनाब में जिसकी भुजा 6 सेमी है, ऐसे कितने घन अपने रख सकते हैं। तो उन अपने घनों की अपने को संख्या ज्ञात करनी, घनों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, जितना इस गनाब का आयतन होगा ना, उतना ही आयतन कितना होगा जितने अपन उसमें घन रखे हैं, जितने उसमें घन रखे हैं। अब कितने घन रखे अपना को नहीं पता, मान लेते हैं, मान इसमें एक चीज देखते हुए लिख लेते हैं, जो घन रखने अपने घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा कितनी दे रखी है 6 सेमी। अपने घन बताने में तो मानना n घन रखे जा सकते हैं, यानी इस गनाब में कितने घन रख सकते हैं, n रख सकते हैं। n कितने हो सकते हैं, अभी इसका मान निकालना है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जितना इस गनाब का आयतन होगा ना, उतना ही आयतन किसका होगा, n घनों का होगा। गनाब का आयतन होगा उतना ही किसका होगा, n घनों का आयतन। तो क्या लिखेंगे, गनाब का आयतन किसके बराबर होगा, n घनों का, n घनों के आयतन के बराबर। गनाब का आयतन क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये गनाब का सूत्र हो गया, बराबर n n गुणा घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घाती यानी भुजा की घन। अब ये n निकालना है, इसमें क्या अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, ये रही कितनी 60 गुणा 54 गुणा 30 बराबर n गुणा भुजा पता है अपने, जो घन अपने रखे सकते हैं उसकी कितनी 6 सेमी, तो 6 की क्या हो जाएगी घात 3 हो जाएगी। जो अपने इस n का मान निकालना है, n गुणा में है ना, ये 6 की घात 3 गुणा में तो कहां आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा भाग में। क्या बचा 60 गुणा 54 गुणा 30 बटा में ये 6 की घात 3 है, तो ये भाग में आएगी, भाग में आते कितनी 6 की घात 3 है ना, 6 कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, सारे भाग में आ गए। अब इसको काटते हैं, देखो कैसे काटेंगे, 6 के बारे में सारे ही आते हैं, तो ये कितनी बार आता है 10 बार, ये कितनी बार आता है 9 बार, और ये कितनी बार आता है 5 बार। बचा क्या n बराबर 10 गुणा 9 गुणा 5, इनका अपने गुणा कर लेते हैं, तो 9 5 45, 45 कितने होते हैं 450, यानी कितने घन रख सकते हैं इस गनाब में अपने 450 घन इसमें रखे जा सकते हैं। 5 नंबर सवाल इसका, 5 सवाल देखो क्या दिया हुआ है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी अपने को बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और जिसका आयतन दे रखा है अपने को 1.54 घन मीटर, और जिसके आधार का व्यास दे रखा है 140 सेमी। देखो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को सबसे पहले दिया हुआ है बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का क्या दे रखा है आयतन, आयतन कितना दे रखा है 2.54 घन मीटर, 1.54 घन मीटर, और आधार का व्यास दे रखा है कितना, आधार का व्यास दे रखा है 140 सेमी। देखो ये मीटर में है और ये इसमें आ गया सेमी में आ गया, इकाइयां अलग अलग होगी, तो इस सेमी को भी अपने किसमें बनाना पड़ेगा, मीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आयतन मीटर में दे रखा है ना, घन मीटर। देखो सबसे पहले व्यास दे रखा है, तो अपने को त्रिज्या आनी चाहिए पहले, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, आधा मतलब कितना 70 सेमी हो गया, 70 सेमी। लेकिन अपने को सेमी में नहीं चाहिए, किस में चाहिएगा, अपने को मीटर में चाहिए। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे,
100 का भागेगा तो ये कितने स्थान छोड़ देगा? 2 स्थान। पहले काट 0 0 से कट गई, जीरो। तो ये 0.7 आ गया मीटर। 0.7 मीटर आ गया, आया ना क्या? 0.7 मीटर। ये आ गई इसकी त्रिज्या। ऊंचाई अपने को इसमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या करनी है इसमें? ऊंचाई h होती है ना, वो अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले दिया क्या हुआ है? आयतन दे दिया। क्या दिया है? आयतन। सूत्र पता होना चाहिए अपने को। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r की 2h, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। आयतन की जगह आयतन का मान लिख देते हैं। आयतन की जगह आयतन का कितना मान दिया हुआ है? 1.54 लिख दिया, बराबर ये क्या है? पाई, पाई की जगह क्या आएगा? 22/7। ये कौन है? त्रिज्या r, त्रिज्या r की जगह क्या आएगा? 0.7 की वर्ग गुणा में क्या आएगा? h, h अपने को ज्ञात करना है। h अपने को ज्ञात करना है। हल करते हैं इसको। 1.54 बराबर 22/7 इनटू ये कितनी बार लिखेंगे अपने? 2 बार। 2 बार लिख देते हैं। 0.7 गुणा 0.7 गुणा, ठीक है। कट रहेगा कोई? ये ध्यान से देखो, ये कट जाएगा ना। 7 से 0.7 कटा तो कितने बार कट जाएगा? 0.1 बार। 0.1 बार, क्योंकि दशमलव एक बार दशमलव बोलते हैं। 7 से 7 कट के 1, एक स्थान छोड़ के दशमलव, तो अपने यहाँ दशमलव लगे कितना आ गया? 0.1 आ गया, ठीक है। अब करने के लिए क्या करो? अपने को h निकालना है। क्या निकालना है अपने को? h के जो भी गुणा में है वो सारे इसके भाग में आ जाएंगे, ठीक है। h बराबर देखो कौन कौन गुणा में है, ये सारी चीजें किसके भाग में आ जाएंगी? 1.54 के भाग में। लो इसको, पहले कौन आएगा? 22 इनटू में 0.1 इनटू में 0.7 h इधर आ गया। फिर h का अपने को क्या करना है? मान निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसको हल करने के लिए ये दशमलव हटाए हैं, दशमलव हटाते हैं। दशमलव के बाद कितने गए? 1 2 अंक है ना। ऊपर वाले दशमलव के आगे कितने गए? 2 अंक है। नीचे भी चलते हैं। इस दशमलव के बाद 1 अंक, इस दशमलव के बाद 1 अंक, तो नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर भी 2 अंक है। तो इनको हटाएंगे तो ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 हट जाएंगे। कैसे हटाते हैं? आओ देखते हैं। इसको हटाया तो 2 अंक है ना, इसको हटाएंगे तो क्या लगेंगे? नीचे 100 लग जाएंगे। और इस दशमलव को हटाया, इस दशमलव को हटाया, 1 ये भी 2 अंक, ऊपर 100 लग जाते हैं। अब दशमलव हट गई इसकी। दशमलव हटने के बाद इसको काट देते हैं अपने। 2 0 से 2 0 कट गया। 22 के बारे से ये 154 है। ये दशमलव हट गई अपनी। 154 कितनी बार आता है? 7 बार आता है। 7 से 7 ये कट गया। क्या बचा? सारे कट गए। इसका मतलब कितना बच गया? 1 बचा। h का मान कितना आ जाएगा? 1 मीटर। h का मान कितना आ जाएगा? 1 मीटर। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? 5वां। एक बार इसको वापस देखते हैं अपने। ये जो दशमलव हटाए हैं अपने, दशमलव बाद कितने अंक है? 2 है। इसको अगर हटाते हैं तो अपने क्या करते हैं? नीचे कितने लग जाते हैं? 2 0 यानी 100 लगाते हैं अपने। नीचे करते हैं 22 गुणा, ये देखो इस दशमलव बाद 1 अंक है, इसको हटाया तो ऊपर क्या लगेगा? 1 0 यानी 10 लग जाएगा। इस दशमलव के बाद भी 1 अंक है, इसको हटाया तो ऊपर क्या लग जाएगा? 10 और लग जाएगा। इसका मतलब गुणा में 7। अब दशमलव हट गई सर। हटने के बाद इसको काटते हैं अपने। 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गई। 22 के पाड़े से कितनी बार कट गया? 7, और 7 से 7 कट गया। इसका मतलब h का मान कितना आ जाएगा? 1। सवाल नंबर 6 देखें। छठे सवाल में दिया हुआ है एक दूध का टैंक बेलन के आकार का। दूध का टैंक कैसा है? बेलन के आकार का है, और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 1.5 मीटर और लंबाई दे रखी है 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है। यानी इसमें दूध कितना आएगा उसको बताना। दूध की मात्रा पूछी गई है लीटर में, तो दूध ज्ञात करने के लिए इसमें क्या ज्ञात करना है? इस बेलन का टैंक की जितना भी आयतन है वो आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए सबसे पहले दिया क्या हुआ अपने को? बेलन की त्रिज्या दे रखी है ना, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या r होती है। r कितनी दे रखी है इसमें? 1.5 मीटर। और एक इस टैंक की अपने को क्या दे रखी है? लंबाई। लंबाई हो फिर ऊंचाई हो, इसको h लिखते हैं अपने। कितनी दे रखी है? ये 7 मीटर। कितनी दे रखी है?
7 मीटर। अपने इसमें ये बताना है कि कितना इसमें दूध भरा जा सकता है। तो अपने क्या करना है, इस टैंक का अपने को आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है बेलन के आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच। जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसमें दूध आएगा। तो आयतन ज्ञात करने के लिए पाई का मान 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे 1.5 की घात 2 गुना एच की जगह क्या लिखेंगे 7। क्या कट रहा है, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 22 इंटू 1.5 की वर्ग कितनी होती है 2.25, यानी ये 15 हो गया। एक तरीके से 15 के वर्ग 225 और 2 स्थान छोटे थे 2.25। 22 का इससे गुणा कर लेते हैं, 22 का इससे गुणा करते हैं, 22 का 2.25 से गुणा करना है तो 450 कितना हो गया ये 49.50 घन, इसमें दिया हुआ मीटर में ना, तो घन मीटर। ये इस बेलन का आयतन आ गया, यानी इसमें दूध की मात्रा आ गई। लेकिन ये आया किसमें है, ये घन मीटर में आई है, इसमें ये घन मीटर में। प्रश्न में ये पूछा गया है कि दूध की जो मात्रा आएगी इसमें उसको लीटर में बताइए, इसमें बताना अपने को लीटर में। तो घन मीटर को अपने क्या बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000। एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000। अपने पास कितने घन मीटर हैं, अपने पास 49.50 घन मीटर है। तो कितना बन जाएगा इसका, देखो 1000 से तो गुणा कर देंगे दूध की मात्रा, तो 49.50 को किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने पर देखो दशमलव के बाद कितने हैं, 2 है ना, और 0 कितनी है 3 है। तो ये दशमलव से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव 3 स्थान आगे चली जाएगी, तो 2 स्थान है अपने पास और एक अपनी तरफ से क्या लग जाएगा 0, तो 3 स्थान आगे हो गई। तो कितनी मात्रा आएगी दूध की लीटर में, 49,500 लीटर। ये इसमें लीटर में मात्रा आ गई।